साथियों नमस्कार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा आज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। बेटा प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। जहां कोई भी माध्यम नहीं होता वहां प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है। यह क्वेश्चन देखो, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? बेटा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें कौन सी जो राशि होती है वो चेंज नहीं होती? बताइए। एक होती है बेटा आवृत्ति। ये आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है, बाकी वेग, तरंग दैर्ध्य सारी चीजें चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवतः आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। बेटा आपतन कोण होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। परावर्तन कोण होता है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। जब अभिलंबित किरण आपतित हो रही है यानी आपतन कोण का मान 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। जो अवतल लेंस होता है उसके सामने वस्तु रखते हैं तो उसका जो बिंब का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी व सीधा बनता है। कैसे बनता है? आभासी व सीधा। नेक्स्ट देखिए, डायोप्टर किसका मात्रक है बेटा? डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट देखिए, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की अग्रदीप जो हेडलाइट होती है उनमें कौन से बल्ब लगाए जाते हैं? उनमें परावर्तक के फोकस के बहुत निकट बल्ब लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? परावर्तक के फोकस के बहुत निकट। नेक्स्ट देखिए, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का क्या कारण होता है? बेटा कभी कभार अपन देखते हैं कि कहीं प्रकाश का स्रोत होता है बहुत दूर और बीच में धुआं रहता है तो अपन को जो प्रकाश का स्रोत है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित होते हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को कहते हैं बेटा प्रकाश केंद्र। ऐसे बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का अपने पथ में रखी छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति बेटा विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? विवर्तन। क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। हमेशा ध्यान रखिए, समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। कितना होता है? आवर्धन +1। नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र होता है बेटा उसे पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल यानी ध्रुव कहते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के मध्य संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से। तो r और f के बीच में संबंध होता है r बराबर 2f। r बराबर 2f यानी फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। या इसे भी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं f बराबर r बटा 2 या r बराबर 2f। नेक्स्ट देखिए, दंत विशेषज्ञ बेटा जो डेंटिस्ट होते हैं वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या यूज लेते हैं? तो बेटा अवतल दर्पण यूज लेते हैं। क्या यूज लेते हैं? अवतल दर्पण यूज लेते हैं डेंटिस्ट। नेक्स्ट देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अभी हमने देखा कि प्रकाश की जो मैक्सिमम चाल होती है वो होती है निर्वात में। तो निर्वात में चाल होती है प्रकाश की 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट देखिए, किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। बेटा लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट देखिए, जल का अपवर्तनांक होता है। जल का अपवर्तनांक होता है बेटा 1.33। कितना होता है? 1.33 होता है बेटा जल का अपवर्तनांक। रह जाएगा बेटा याद, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33।
नेक्स्ट देखो, उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा तो बेटा कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। नेक्स्ट देखिए, लेंस का सूत्र क्या है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है बेटा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये लेंस का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। बेटा एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य है बेटा। देखो ए, आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये तो बेटा सत्य है। दूसरा देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये भी बेटा सत्य है। परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित है, ये भी बेटा बिल्कुल सही है। और सेकंड है, परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित एवं चाल अपरिवर्तित, ये बेटा गलत है, इसलिए अपना बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं बेटा प्रकाश केंद्र। कौन सा सेंटर बोलते हैं, प्रकाश केंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण जिसे आई से डिनोट करते हैं तथा परावर्तन कोण जिसे आर से डिनोट करते हैं, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है बेटा, इन दोनों के बीच संबंध होता है आई इक्वल टू आर, आई बराबर आर होता है। नेक्स्ट देखिए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। बेटा परावर्तन के नियम समतल दर्पण पर भी लागू होते हैं, अवतल दर्पण पर भी लागू होते हैं और उत्तल दर्पण, यानी तीनों पे लागू होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल होगी। बेटा पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है पानी में प्रकाश की चाल, 2.26 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है बेटा निर्वात में। नेक्स्ट देखो, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी दिखाई देती है, तो बेटा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए बेटा, पानी से भरे किसी टैंक की तली बाहर से देखने पर उभरी हुई प्रतीत किस घटना के कारण होती है, यह भी बेटा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। पानी की टंकी में कोई सिक्का गिरा हुआ है तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा बेटा, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखिए, चित्र में थीटा का मान है। बेटा थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का प्रकार है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो होता है पार्श्विक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बेटा, पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए, किसी समतल दर्पण में बिंब व प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी बेटा कितनी, 5 सेंटीमीटर। हमेशा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बिंब और दर्पण की दूरी की आधी होती है, तो 10 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट देखिए, परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, यहाँ बेटा क्या होगा, अभिलंब होगा, और ये कोण कितने का होगा, 90 - 25 यानी 65 का होगा। तो आपतन कोण 65 का है तो परावर्तन कोण भी कितने का होगा बेटा, 65 का होगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में x का मान, ये बेटा आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखो बेटा, खतरे के संकेत, खतरे के संकेत किस रंग के बने होते हैं, ये लाल रंग की। क्यों, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो खतरे के संकेत है, सिग्नल होते हैं, वो हमेशा रेड कलर के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव आंख विभिन्न स्थितियों में स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, इसका कारण होता है क्या, इसका कारण होता है बेटा समंजन क्षमता, जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो रीजन होता है इसका। नेक्स्ट देखिए, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बेटा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। कैसे बनता है, उल्टा एवं वास्तविक बनता है। कैसे बनता है, उल्टा एवं वास्तविक बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी निकट तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए परिवर्तित होती है। यह प्रक्रिया संपन्न होती है पक्षमापी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, पक्षमापी पेशियों के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती
है। इसके बाद देखिए, एक साधारण माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है। एक साधारण माइक्रोस्कोप में बेटा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज किया जाता है। आकाश का नीला रंग बेटा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। एक प्रकाश का गुण होता है परावर्तन अपवर्तन की। जैसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके कारण आप आकाश अपन को ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है। तब सबसे अधिक विचलन बेटा बैंगनी रंग में होता है। जब प्रकाश की किरण को अपन किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और 7 रंगों में जो सबसे ज्यादा विचलन होता है वो बैंगनी कलर में होता है। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष के बनने का कारण आता है। बेटा इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंद में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन। ये तीनों रीजन होते हैं इंद्रधनुष बनने के, परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं बेटा कोर्निया। जो पतली झिल्ली होती है बेटा उसे बोलते हैं कोर्निया। क्या बोलते हैं बेटा? कोर्निया कहते हैं। नेत्र की कौन सी संरचना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? बेटा जो रेटिना होती है, जिसे दृष्टि पटल भी बोलते हैं, ये प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होती है। कौन? रेटिना। नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। बेटा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है उससे पहले प्रकाश की किरण एक कलर में यानी श्वेत कलर में दिखाई देती है, लेकिन जब उसी को प्रिज्म में से गुजारते हैं वो तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंग होते हैं बेटा VIBGYOR, विबग्योर होते हैं। वी यानी वोयलेट कलर हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, और आर से बेटा रेड कलर हो गया। नेक्स्ट देखिए, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच बेटा 2 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? 2 मिनट। जो वास्तविक सूर्यास्त होता है और आभासी यानी जो दिन छुपता है तो अपन को जितना लगता है उससे पहले छिप जाता है या फिर बाद में छिप जाता है, इसके बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण निर्भर करता है प्रकीर्णित करने वाले कणों के आकार पर। किस पर बेटा? कणों के आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, लाल वर्ण के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मान नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग होता है 1.8 गुना। कितना होता है बेटा? 1.8 गुना होता है। मतलब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होता है बेटा, और नीले रंग की तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। बेटा प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या, जो रंगों की संख्या होती है, वो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है? इसका कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या कारण है बेटा? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और दूर दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों दोष हैं तो उन्हें वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए किस प्रकार के लेंसों की आवश्यकता होती है? तो उन्हें बेटा द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। द्विफोक्सी लेंस होंगे तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों का इलाज हो जाता है। उन्हें निकट की भी अच्छी दिखाई देने लग जाती है और दूर की वस्तु भी अच्छी दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में होता है। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। बेटा क्या होता है? 2 तो त्रिभुजाकार आधार होता है और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र के दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु बेटा कितने पर होता है? अनंत पर होता है। कितने पर होता है बेटा? दूर बिंदु अनंत पर होता है। स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? बेटा जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर यानी रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है। परितारिका पेशियां बेटा पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। किसको? पुतली के आकार या पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। कौन? परितारिका की पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश के नीले रंग का क्या कारण होता है?
बेटा आकाश के नीले रंग का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट देखिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य दिखाई देता है, कैसे कलर का दिखता है बेटा? लाल कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, परितारिका किसके पीछे स्थित होती है? बेटा परितारिका कॉर्निया के पीछे स्थित होती है। किसके पीछे? कॉर्निया की, परितारिका कॉर्निया के पीछे स्थित होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंग के समूह को क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। 7 रंगों के समूह को बेटा क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। यह क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तारों के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है बेटा? वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त लेंस है अवतल लेंस है बेटा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस बेटा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है? बेटा ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 गुलाम है। किसी तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कितनी होगी बेटा? 0.625 इंटू 10 टू पावर 19। 0.625 इंटू 10 टू पावर 19 होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? इसमें किया जाता है बेटा 6 जूल। कितना? 6 जूल कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबद्ध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है बेटा? धारा समान बहती है, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर अलग अलग होता है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में धारा तो समान रहेगी, आई का मान समान रहता है, लेकिन जो विभवांतर होता है वी का मान रहता है वो अलग अलग रहता है बेटा। एक क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण क्या होता है बेटा? एमीटर। जो धारा का मापन करता है वो होता है एमीटर। जो वोल्टेज का मापन करता है वो होता है बेटा कौन? वोल्टमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है बेटा? चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर? चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर 3 सेकंड में 30 जूल कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, उस स्थान पर विद्युत धारा का मान कितना होगा? आई बराबर कितना होगा बेटा? 30/3, यानी कितना होगा बेटा? 10। कितना होगा बेटा? 10 होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है Q बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी, तो आई बराबर Q/T। क्यू का मान 30 है, टी का मान 3 है। 30/3 बराबर कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा? तार का प्रतिरोध हो जाएगा 7.5 ओम। कितना? 7.5 ओम। तार को आधा किया लंबाई को तो प्रतिरोध का मान भी घट के बेटा आधा हो गया। यदि तार को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा प्रभावित होती है। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? बेटा जो कार्बन का पूर्व ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है बेटा? जो विद्युत का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो तंत्र का प्रतिरोध बेटा उपरोक्त सभी पे निर्भर करता है, यानी चालक की लंबाई पे भी निर्भर करेगा, चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी, यानी तीनों चीजों पे डिपेंड करता है क्या? चालक का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर मानी जाती है। यह क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? बेटा क्या कहते हैं उसको? विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को परिपथ बोलते हैं बेटा। कौन सा परिपथ? विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? बेटा विद्युत पंखा में तापीय प्रभाव का प्रयोग नहीं होता, इसमें रासायनिक प्रभाव का यूज होता है। बाकी विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री,
विद्युत हीटर, इनमें तापीय प्रभाव का यूज होता है। क्वेश्चन देखिए, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का बेटा प्रत्येक से कम होगा। कैसे होगा बेटा? प्रत्येक से कम। समांतर क्रम में यदि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, लंबाई बढ़ने से बेटा तार का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? तार का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है बेटा? बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बेटा? वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? जो विभवांतर मापता है उस यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? कूलम्ब। विद्युत आवेश का हमेशा ध्यान रखना, जो एसआई मात्रक होता है बेटा कूलम्ब होता है। दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बिंदु बी बीच बेटा जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 2 ओम। कितना होगा? 2 ओम। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है बेटा वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम्ब। के डब्ल्यू एच किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये बेटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट हावर। ओम की नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। युक्ति वाई क्या है बेटा? ये है एमीटर। क्या है? एमीटर है। ये क्या लगी हुई है बेटा? बैटरी लगी हुई है। ये कुंजी लगी हुई है बेटा। ये प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी समय में प्रतिरोध आर में धारा आई प्रवाहित होने पर किए गए कार्य का सूत्र होता है बेटा, ये सूत्र होता है बेटा W बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? W बराबर आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट देखिए, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के साथ क्रमशः 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 से। मिली में 10 की पावर -3 लगती है और माइक्रो में 10 की पावर -6 लगती है बेटा। ए का मतलब एम्पियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? बेटा वी प्रोपोर्शनल आई, वी बराबर आई आर, ये ओम की नियम है लेकिन ये ओम का नियम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? बेटा जो फ्यूज होता है उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में? जो विद्युत फ्यूज होता है उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चालक के चारों ओर वृत्ताकार होती है। कैसी होती है बेटा? चारों ओर होती है और वृत्ताकार दिशा में होती है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से निश्चित होता है। चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से बेटा दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता, दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी? ओरस्टेड ने। किसने बेटा? ओरस्टेड ने की थी विद्युत तथा चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज, ओरस्टेड ने। नेक्स्ट देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तथा उदासीन तार के मध्य विभवांतर होता है बेटा 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट होता है लाइव वायर। नेक्स्ट देखिए, दो भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तब उनके मध्य आकर्षण बल का मान कितना होगा बेटा? F/4। कितना होगा? F/4 होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बेटा उष्मीय सिद्धांत पर। किस पर? उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट देखिए, विद्युत नम्य तार किस रंग का होता है? ये बेटा रेड कलर का होता है। कौन? विद्युत नम्य तार। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक देखिए, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के बेटा लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है बल की दिशा। नेक्स्ट देखिए, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? हमेशा छड़ चुंबक के जो अंदर बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, एस से एन की ओर। लेकिन जो बाहर होती है
होती है बेटा एन से एस की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति होती है बेटा फ्यूज। जब बहुत ज्यादा वोल्टेज में लाइट आती है या फिर कोई वायर का आपस में टकराना हो जाता है बेटा, उस जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उस टाइम जो फ्यूज होता है बेटा ये उड़ जाता है। तो जो बहुत बड़ी जो हानि होती है बेटा उससे बचा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की एक ऐसी राशि जिसमें होते हैं परिमाण भी होता है बेटा और दिशा भी होती है, यानी दोनों होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, यानी दिशा चेंज कर देती है बेटा, उसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं बेटा? दिक् परिवर्तन। ये दिशा चेंज करती है विद्युत धारा की। नेक्स्ट देखिए, किसी परिपथ के विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करने वाली युक्ति है। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बेटा गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के कोर्कस्क्रू नियम से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट देखिए, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं मेंस। क्या कहलाते हैं बेटा? मेंस तार कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बेटा कैसी होती है? बंद वक्र की तरह होती है। कैसी होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? बंद वक्र, क्लोज वक्र की तरह होती है। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन से अष्टांगुष्ठ नियम से ज्ञात की जाती है? ये वाम नियम से। किससे? लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट देखिए, सजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं बेटा? जो सजातीय चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो सजातीय सेम जो अलग अलग होते हैं बेटा वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी एन ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, एस एस को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन एन एस को आकर्षित करेगा और एस एन को आकर्षित करता है बेटा। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता? ये बेटा गैल्वेनोमीटर से लगाया जाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति यानी प्रेजेंट है विद्युत धारा, यानी इसका पता गैल्वेनोमीटर से लगाया जाता है। फ्यूज के तार का गलनांक बेटा, फ्यूज के तार का जो गलनांक होता है वो कम होता है जब परिपथ में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ज्यादा वोल्टेज की लाइट आ जाती है तो फ्यूज गल जाता है। गल जाने से विद्युत परिपथ का कनेक्शन टूट जाता है, तो उपकरण वगैरह जलते नहीं है, हानि होने से बच जाते हैं, इसलिए फ्यूज तार लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बेटा इस्पात के बनाए जाते हैं। इसके इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र निर्भर करता है। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल परिनालिका से प्रवाहित धारा पर, परिनालिका के फेरों की संख्या पर, परिनालिका के पदार्थ पर, यानी बेटा उपरोक्त सभी तीनों पर निर्भर करता। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? बट जो विद्युत धारावाही तार है ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? चुंबक, मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? प्रेरित धारा की दिशा बेटा फ्लेमिंग के दक्षिण अस्त नियम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता है ताकि तीव्र विद्युत आघात न लग सके। बेटा भू संपर्कित इसलिए किया जाता है, तीव्र जो झटका लगता है बिजली का वो न लग सके इसलिए। नेक्स्ट देखिए, बड़े क्षेत्र की ओजोन की परत काफी पतली हो गई है जिसे सामान्यतः कहा जाता है, इसे बेटा ओजोन क्षेत्र कहा जाता है। ओजोन का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है O3। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत होती है बेटा उस मंडल को बोलते हैं समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। वायुमंडल का वह मंडल जहां ओजोन परत पाई जाती है उसको बोलते हैं बेटा समताप मंडल। नेक्स्ट देखो, अपघटकों का कार्य है। अपघटकों का कार्य होता है बेटा पदार्थों का चक्रीकरण करना। एक चक्र समताप मंडल, वायुमंडल का वह मंडल जहां ओजोन परत पाई जाती है उसको बोलते हैं बेटा समताप मंडल। नेक्स्ट देखो, अपघटकों का कार्य है। अपघटकों का कार्य होता है बेटा पदार्थों का चक्रीकरण करना। एक चक्र चलता रहता है, इस ये काम होता है अपघटकों का। नेक्स्ट देखो, जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ है बेटा जैव पीड़कनाशी भी उत्पन्न करते हैं, डीडीटी भी उत्पन्न करते हैं, शाकनाशी भी करते हैं, तो उपरोक्त सभी तीनों आ जाएगा बेटा जैव आवर्धन। नेक्स्ट देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है बेटा जो खाद्य श्रृंखला होती है, जाल होती है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा यानी एक दिशा में होता है। कैसा होता है? एक दिशा होता है। नेक्स्ट देखिए, जैव मंडल में CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव होगा?
यदि जैवमंडल से CO2 निकाल दी जाती है तो सर्वप्रथम जो प्राथमिक उपभोक्ता है बेटा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक होता है ये, बट ओजोन मंडल को नुकसान हो रहा है, ओजोन परत में जो छिद्र होता है उसके लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है वो है बेटा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है बेटा? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपना फ्रिज, कूलर, एसी इन सबसे निकलती है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में से अपघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि खनिज प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? खनिज प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। बेटा पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव सभी होते हैं। पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं और सूक्ष्म जीव सभी जैव घटक होते हैं। जैव जिनमें जान है, अजैव जिनमें जान नहीं है, जैसे प्रकाश और जल। निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है बेटा उपरोक्त सभी, फुलवारी हो गई, पार्क हो गया, जल जीवशाला हो गई, ये सभी बेटा क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। और प्राकृतिक वो होता है बेटा जो अपन को प्रकृति प्रदान करती है, और कृत्रिम कृत्रिम वह होता है जो मनुष्य निर्माण करता है, मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु व कवकों को कहते हैं। बेटा जो जीवाणु और घटक कवक होते हैं उनको बोलते हैं अपघटक, उनको बोलते हैं अपघटक। नेक्स्ट देखिए, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। बेटा जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय, और जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? बेटा एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3। नेक्स्ट देखिए, जैव आवर्धन का मुख्य कारण है बेटा उपरोक्त सभी, कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, पीड़कनाशियों का उपयोग, ये तीनों रीजन है जैव आवर्धन के। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के प्रवाह के वैकल्पिक परिपथ किसमें पाया जाता है? ये बेटा खाद्य श्रृंखला में, खाद्य जाल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा? खाद्य जाल में। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? यह क्वेश्चन है, अधिकतम जो ऊर्जा है कौन से स्तर पर संचित होती है? तो अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर बेटा संचित होती है, उसके बाद ऊर्जा में कुछ कमी होती जाती है जो 10% के आसपास होती है। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है बेटा? हमेशा एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। अगला है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है जैव आवर्धन। क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। वायुमंडलीय ओजोन किससे रक्षा करती है बेटा? वायुमंडलीय ओजोन जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें होती है उनसे अपनी सुरक्षा करती है। पराबैंगनी विकिरणें अपने लिए बहुत घातक होती है, इससे त्वचा का कैंसर वगैरह होता है। ये जो ओजोन परत होती है ये पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर किनसे निर्मित होता है? बेटा जो प्रथम पोषी स्तर होता है वो उत्पादक से निर्मित होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न खाद्य श्रृंखला में संभावित कड़ी ए क्या हो सकती है? पहला पौधा, उसको कीट खाएंगे, कीट को मेंढक खाएंगे, मेंढक को कौन खाएगा बेटा? नाग या सांप, उसको गिद्ध खा जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तालाब के परितंत्र में कौन सा जीव एक से अधिक पोषक स्तर पर स्थान ग्रहण करता है? बेटा जो मछली होता है वो एक से अधिक पोषक स्तर पर स्थान ग्रहण करता है। ये मछली नहीं होकर ये मेंढक हो सकता है जो जल के अंदर भी रहता है और बाहर के अंदर। मछली नहीं होगा बेटा, क्या होगा? मेंढक। एक देखिए, खाद्य श्रृंखला के समय सर्वाधिक ऊर्जा संचित होती है। बेटा खाद्य श्रृंखला की जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है उत्पादक में होती है, उसके बाद ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रारंभ होता है बेटा किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण से। किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण से। जो पेड़ पौधों में होता है ये उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पोषक स्तर के जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? बेटा 10% उपयोग होता है। कितना होता है? 10% उपयोग होता है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर ऊर्जा में 10% की कमी आ जाती है। कितनी कमी आ जाती है? 10% की कमी आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की ऊर्जा कड़ी क्या होती है बेटा? कार्बनिक पदार्थ। क्या होती है बेटा? कार्बनिक पदार्थ होती है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन छिद्र का परिणाम है पराबैंगनी विकिरणें बेटा ओजोन छिद्र की वजह से। नेक्स्ट देखिए,
अपघटक होते हैं, परपोषी होते हैं। बेटा जो अपघटक होते हैं वो परपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्वेरियम, जल जीवशाला से हरे पौधे पंप कर दिए जाए तो मछलियां जीवित नहीं रह पाएगी बेटा, मछलियां जीवित नहीं रह पाएगी। एक देखिए निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खा लेती है और इसको मांस के रूप में मानव खा जाता है, तो ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसके साथ बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपन साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।